Hello student, welcome to Jamia Entrance Adda. Today we will discussing about BSc Computer Science Entrance Exam 2026-27 जो आज आपका 2026-27 में BSc Computer Science का एग्जाम हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ है, कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ जहाँ डिस्कस करने की बात आएगी वहाँ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एंड, अच्छा ये सेट ए है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका सेट कौन सा हो। सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, डिफाइंड बाय एन आर एम, इफ एन डिवाइड्स एम देन आर इज, तो सीधा सीधा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान रखिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस 1 2 3 इस, तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? देखिए 1 का 1 से बन सकता है, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 3 तो ये हो गए। फिर सीधा सीधा 2 का 2 से बनेगा, 2 का 3 से बनेगा, बस इतना ही बनेंगे। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा नॉट डिफाइंड, डी पार्ट। sin inverse x sin inverse y is equal to pi by 2, the value of cos inverse x and cos inverse y। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको तो पता ही है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, साइन इनवर्स x हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y, ओके। और साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा? अगर हम देखें साइन इनवर्स x हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब ऐसे ही देखें तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x होगा, देखो होगा। फिर यहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन इनवर्स y की वैल्यू, तो ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y होगा। यहाँ पर उठा करके पुट कर दोगे वैल्यू, तो वहां से आंसर जो निकलेगा वो पाई बाई 2 बेसिकली निकलेगा। बहुत ज्यादा हम चीजों को खोल कर नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इस वीडियो का पर्पस है आपको कट ऑफ बनाना, आपको आंसर की प्रोवाइड करना। बाकी आपको नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन वगैरह हो तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसको देखो, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, डीवाई ओवर डी एक्स निकालना है एक्स इक्वल टू 2 पर, तो इसका डीवाई ओवर डी एक्स करोगे यानी कि डेरिवेटिव करोगे तो 2 ए एक्स हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा एज इट इज। एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4a इज द राइट आंसर। ओके, NPR इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाई R, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? तो आप सबको पता है NPR, जो कि पहले तो NCR अगर देखें तो NCR होता है हमारा इक्विवेलेंट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। इज दैट क्लियर? और NPR जो होता है वो होता है लाइक NCR और फैक्टोरियल r, NCR और फैक्टोरियल r। तो NCR से NCR कट हो जाएगा, फैक्टोरियल r इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। an 4n प्लस 6 है तो 15 टर्म ऑफ सीक्वेंस निकालना है आपको। इसमें कुछ भी नहीं करना है, n की जगह पर जस्ट 15 पुट करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 15 प्लस 6 दैट इज द 66 राइट आंसर आएगा। ओके, आप लोग सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो इतना मैं अगर ऊपर ऊपर से भी लेकर निकल जाऊंगा तो कोई मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रोबेबिलिटी में अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बनता है जाकर के आपका 3/7। ओके, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और स्क्वायर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। 0 टू पाई वैल्यू दे दी गई है, तो आप सबको पता है जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, पहली बात तो ये बात ध्यान रखो, साइन स्क्वायर एक्स को आप देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, बाई 2। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, 0 टू पाई लिमिट चली रही है, ठीक है। अब इनका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और cos 2x का जब आप करेंगे तो sin 2 माइनस sin 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही आप लगाएंगे तो एंड में वैल्यू बचेगी, दैट इज द पाई बाई 2। ओके बच्चों, आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके देखेंगे।
एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली इसमें क्या करोगे, पहले एक्स क्यूब को सपोज कर लो। सपोज दैट मैं अल्फा इज इक्वल टू एक्स क्यूब सपोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इसका जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अल्फा अपॉन डी एक्स निकल के आएगा जनरली 3x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और इसमें यहाँ से अगर मैं डी अल्फा की वैल्यू निकालूं तो 3x स्क्वायर डी एक्स आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर पुट कर दीजिए इस यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की जगह पर पुट कर दीजिए, तो आगे चल के जो भी आंसर निकलेगा वो निकलेगा -1/3 cos एक्स क्यूब, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3dx इज इक्वल टू, इसमें भी इंटीग्रेशन करा ही रहा है, तो एंड में आकर के अब ये सेम इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। बच्चे लाइक उनको टफ लग सकता है, देखो सिंपल सी बात है, ये एग्जाम कोई टफ नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन बहुत आपको जेई लेवल के दे दिए गए हों, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर एमयू बीटेक लेवल के दे दिए हों, समथिंग एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम इस एग्जाम को कॉम्प्लेक्स बनाने वाली चीज है लाइक उसका टाइम 1.5 और टोटल 90 मिनट्स है। मैथ आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, इस बात को भी समझो। जामिया को थोड़ा सा टाइम बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल अगर कट ऑफ है, वैसे कंपटीशन है, आप एक्यूरेसी के साथ कम भी अटेम्प्ट करोगे तो काम चलेगा। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है और आने वाले टाइम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर देखें, अगर हम इसकी बात करें तो 0 से लेकर 2 की लिमिट लगा दी है और इसका इंटीग्रेशन बोलने को बोला है, तो सीधा सीधा कर दो x³ 3 + 3x। इज दैट क्लियर? इसमें भी लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये 8³ 3 + 24 सॉरी 3 × 2 = 6, ठीक है, 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करके आएंगे तो राइट आंसर 26/3 आएगा, ठीक है। बहुत इजी था, ये बहुत इजी था। अच्छा, अगर आपकी मैथ वीक थी तो कल आप एक काम कर सकते थे, जल्दी से मैथ से जो भी आपके इजी क्वेश्चन बन रहे थे वो करते। इसके अलावा आप ना एक काम और करते, लाइक जो मतलब कि आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर पा रहे थे, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप इजीली कर देते पहले। यहाँ पर ये गेम बिल्कुल नहीं है कि आपका सिलेक्शन नंबर ऑफ मतलब मैथ के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर होगा ना, ओवरऑल जो ज्यादा क्वेश्चन करेगा उससे सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, ऑर्डर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का बिना कुछ देखे, आपको पता है 2 ऑर्डर होगा, विद इन 1 सेकंड हो सकता था ये। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100 एंड द मीन ऑफ द डेटा 25, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना था आपको। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा वेरिएशन का फॉर्मूला होता है, वेरिएशन इज इक्वल टू, ठीक है, वेरिएशन इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा जो कि डिनोट करता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, डिवाइडेड बाय डेटा, मीन ऑफ डेटा 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ये था सीधा सीधा। अगर आप इससे निकालोगे 100 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कट होगा, अल्फा की वैल्यू 25 हो जाएगी, बस खत्म बात हो गया, ओके। y square is equal to 4x, the area of boundary by the curve bounded by the curve, y square is equal to 4x, y is equal to x। कुछ नहीं था, आपको सीधा सीधा इसका राइट आंसर जो मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो मिलेगा। अभी चाहेंगे तो मैं निकाल कर भी बता दूंगा आपको, एरिया जो मिलेगा आपको 8/3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, पहले तो इसके पॉइंट्स निकाल लीजिए। पॉइंट्स निकालने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और आपको पता है यहाँ से y, ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, एक सेकंड रुको, यहाँ से इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है आपको। तो ये वैल्यू उठा करके y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आ जाता, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाता, या फिर सीधा सीधा यहाँ से इसको उसमें ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू
0, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वैल्यू आ रही थी x माइनस 4 और x इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ रही थी सीधी सीधी। तो अब इनसे आप एरिया निकाल सकते थे, ठीक है, तो एरिया निकलता है 8/3। आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P1111 Q312 एंड R इतने 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 इससे पास होती है, तो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं था इसमें, लाइक ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके, तो डी इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टेंस टू 0 x tan x अपॉन cot x। तो क्या करना है इसके साथ, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर होगा x tan x अपॉन cot x, तो cot 1/10 होता है, तो ये ओवरऑल बात होती है x tan स्क्वायर x की, ठीक है। x tan स्क्वायर x है, तो tan 0 पे जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ पुट कर दो 0 को, tan 0 की वैल्यू अल्टीमेट 0 होती है, तो 0 राइट आंसर, ठीक है। PA 0.8 PB 0.5, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर हम बात करें इसकी वैल्यू निकालना हो तो आपको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का 0.32। A and B are symmetric ठीक है मैट्रिक्स, द सेम ऑर्डर देन AB माइनस BA is। तो AB माइनस BA is एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का skew symmetric matrix, that is the C option is right answer। line y is equal to x plus 1 is a tangent, ठीक है। the curve y square is equal to 4x at the point, ठीक है। तो आपको इसके पॉइंट बेसिकली निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिया हुआ है y is equal to x plus 1, ये सबसे टेंजेंट है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है। y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें पुट करना है y की वैल्यू ये वाली 4x। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर जो था मोदी जी वाला वो आप खोल दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज हो जाएगा प्लस 4x, ठीक है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर 4x का ट्रांसफर होके स्क्वायर बन जाएगा, और अगर देखा जाए तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, और जैसे 1 आएगी तो यहाँ उठा करके पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, दोनों पॉइंट मिल गए, 1 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नथिंग स्पेशल बच्चों। आगे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कुछ नहीं है, सबका स्क्वायर करके अंडर रूट कर डालो, 6 का स्क्वायर करो प्लस 2 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 प्लस 9 49 होगा 7। ओके, राइट आंसर। द प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट करना है इनका, तो प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला कितनी बार रटा भी होगा, एनसीईआरटी भरी पड़ी है वेक्टर की, वेक्टर वाला चैप्टर इससे भरा पड़ा है, कितनी बार करा होगा। अच्छा, एक चीज है, मैंने ये देखा है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए, और बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सिर्फ मैंने कितनी बार बताया एनसीईआरटी को करना, अपनी फ्री वीडियोस में बताया आपको, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को करना है, कुछ इधर उधर से मत देखिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब आपको इसको स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो कर दीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आप इसका लाइक निकालेंगे तो a मल्टीप्लाई b इसका लाइक, फिर आपको क्या करना है, प्लस करके इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो निकल आएगा, सीधा सीधा करते हैं। 5 × 3 प्लस लाइक 1 × 4 प्लस इसके बाद सीधा -4 है, आई थिंक -4 है, हाँ ठीक है, और उसके बाद प्लस -3 × 7। अब कर दो 15 -4 और -21, राइट आंसर इज -10, सीधा सीधा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आगे मूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ अ लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम इज, राइट आंसर इसका 22 का क्या होगा, फंक्शंस टू बी, ठीक है, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीज द रेट 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, द रेट ऑफ एरिया इंक्रीज विद द साइड ऑफ 10 इज। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सीधे सीधे, ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ओके, ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आना है 10√3। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर इसके बारे में बात करें, आपको निकालना उसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा है 0.86 द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब हर किसी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते, जो डिस्कस करने लायक लगते हैं मुझे मैं करता हूँ उनको, ठीक है। अगर इसका देखें क्वेश्चन नंबर 25 का, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 और x की वैल्यू 0 इक्विवेलेंट है, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल है 0 से एज वेल एज 2 से लेस देन इक्वल है। तो अगर आप सीधा सीधा क्या करो, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लो इसका, तो तू जाएगा 3x² माइनस 3। ओके, पुट करो वैल्यू, पहले 0 पे निकालोगे तो पूरा का पूरा 0 होगा। ओके, y डैश 0 पे जब निकालोगे तो पूरा पूरा 0 होगा, y डैश 1 पे निकालोगे तो पुट करके देख लो 3x² यानी कि 3 माइनस 3 दैट इज 0 हो जाएगा अगेन। अच्छा, y डैश माइनस 3 होगा और y डैश अगर आप 2 पे निकालते हो तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 इज द राइट आंसर। ओके ओके, आगे चलते हैं। फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा, अच्छा इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम लास्ट वाले में 4 निकले थे, मैंने बताई थी आपको। अगर इसके बारे में बात करते हैं हम तो 26 वाला देखते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका क्या करो आप, डेरिवेटिव डिफरेंशियल इसका भी फाइंड आउट कर लो। तो एफ डैश एक्स, एक्स का सीधा सीधा 1 हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। ओके, तो ये क्या सीधे सीधे ऑलवेज इंक्रीज रहेगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा इसको पूरा सॉल्व, ठीक है। रीजन रिप्रेजेंटेटिव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x की पावर y डैश y की पावर x इज इक्वल टू 16 dy ओवर dx एट 2 2 पर फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं है, दोनों जगह पहले लॉग लो, ठीक है। लॉग में ये नंबर आगे आ जाएगा, फिर आगे जा करके उनका डिफरेंशिएशन कर देना और उसको 2 2 पर डिफाइन कर देना। तो वहाँ पर y डैश की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज -1। ऑप्शन नंबर सी, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ठीक है। तो आपको बताना है ये किसके इक्विवेलेंट होगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x माइनस y, इसका फॉर्मूला लग रहा है। तो आप इसको देखेंगे तो एंड में आके जो राइट आंसर आएगा दैट इज 45 डिग्री एंगल π/4। ओके, सिंप्लीफाइड फॉर्म द cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो राइट आंसर इसको सॉल्व करके अगर चाहें तो देख सकते हैं, x इक्वल टू cos थीटा को इमेजिन कर लेना, ओके। और इसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए उठा करके, उसके बाद में कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा लाइक। तो एंड में जो लाइक आपका बचेगा वो सीधा सीधा बचेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगर देखा जाए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3 cos इनवर्स x। ओके, the coefficient of the middle term in the expansion of इतना इतना, ठीक है। तो कोफिशिएंट मिडिल टर्म का क्या होगा, इसमें अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है, ये होगा 216, ठीक है, 216। ओके, अब आप मिडिल टर्म देख लीजिएगा कितना है, कैसा है और उसका एक्सपेंशन कैसा है। ओके, x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, x² प्लस bx plus a is equal to a does not equal to b have exactly one common root, then what the value of a plus b। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ मत करें, दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें इक्वेशंस को तो ax माइनस bx, ठीक है, ax माइनस bx और समथिंग जब करके निकलेंगे
तो एंड में आपके पास जो कॉमन रूट बचेगा ना, जो आएगा रूट, तो देखा जाए एक्स की जो वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी -1 निकल करके आएगी। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? कुछ नहीं है, 3 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो, अंडर रूट कर दो, 9 + 25, तो रूट कितना आएगा? 34। NP3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई NP2 फाइंड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, NP3 का जो ये है, तो 4 इंटू NP2 फाइंड करेंगे, जब NPR का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें से फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, तो एंड में जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6। सिंप्लीफाई वैल्यू, अब मैं हिंट दे रहा हूँ, जल्दी आप कर लीजिएगा, 1 - IQ अपॉन 1 - IQ। तो इसको अगर सिंप्लीफाई अगर आपको करना हो तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसमें आपका a - b का q का फॉर्मूला लग रहा है, और इसमें ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब आप अपॉन करके कट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो होगा -2। The mode of mean given by 7 and 8 respectively, then the median is। तो जब मोड एंड मीन 7 and 8 हो, तो अब इस कंडीशन में मीडियन क्या होगा, तो वही चीज है, फॉर्मूला लगाएंगे, इसका आंसर है 23/3। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स 30 -30 0k, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, 1/2 x1, ये दैट इज 1 x1 y1 x2 y2 3y3। तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2, ये करने के बाद एंड में k की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3। If the order of the matrix m into n, then how many elements will be there in matrix? तो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं इन मैट्रिक्स में इज द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ इट्स रो, ठीक है, रो एंड कॉलम। तो सीधा सीधा इससे हिंट मिलती है ऑप्शन नंबर ए, m into n। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई, ठीक है, आई जे एन इंटू एन इज कॉल्ड लोअर, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे 0 फॉर्म। तो सिंपल सी बात समझो, इस कंडीशन के लिए अगर देखा जाए तो आंसर निकलेगा आई इज लेस देन जे। और इसके अलावा इफ सेक x - y अपॉन x + y इज इक्वल टू a, देन dy/dx क्या होगा इसमें, तो 41, जो अगर 40 का देखा जाए तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा y/x। ओके, ऑप्शन नंबर डी 40 का। इसके बाद में कट हो गया था थोड़ा सा, चलो, द कर्व ऑफ विच द स्लोप द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द, ठीक है, एबिसा, इसके अलावा द टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इसका राइट जो आंसर होगा 41 का, तो वो होगा 0 0 पे बेसिकली हाइपरबोला। ओके, हाइपरबोला। द इक्विवेलेंट, द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व साइन x एट 0 0, तो राइट आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। तो अगर आप इसका dy/dx कर दें, ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो ये आ जाएगा cos x। cos x अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, 0 cos x जो होगा वो 0 0 पर अगर देखें तो यहाँ पर x + y की वैल्यू 0 0 आएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सीधा सीधा इसको समझिए। इसके बाद में अगर हम बात करें ऑफ द ऑर्डर 3 into m एंड 3 into n, ये ऑर्डर है इनका, रेस्पेक्टिवली m इज इक्वल टू n
देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 2b। तो आप इसको निकाल लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, m into n। ओके, the area of the region bounded by the curve x square is equal to 4y and the straight line x is equal to 4y minus 2 is, तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसको बेसिकली करने के लिए पहले तो आप पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अगर आप देखें तो सिंपल सी बात है, ये 4y प्लस 2, ठीक है। आइए देखते हैं, इसके पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल करके लाइक पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर वैल्यू निकाल करके पुट कर दीजिए 4y की, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2। जब यहाँ से आप पॉइंट निकालेंगे, x की पॉइंट निकलेंगे 2 and माइनस 1। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए बेसिकली लाइन माइनस कर्व करके, तो जो आंसर निकलेगा वो सीधा सीधा आंसर आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका सीधा सीधा 9/8 स्क्वायर यूनिट। ओके, आगे चलते हैं। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू टेकन इन द लैब गिवन बिलो। तो अगर इसका आप आंसर निकालेंगे तो बेसिकली अनसर्टेन टाइप का आ रहा है, 0.10 समथिंग कुछ आ रहा है, तो आई डोंट नो कि इसका आंसर जामिया क्या मानेगा। अब आप बताइएगा इसका, वैसे तो सबको 1 मार्क्स मिलना चाहिए इसके पीछे। The tangent of the curve is y is equal to e की power 2x and at the point 0, 1 meet the x axis at, तो सिंपल सी बात है, आप 46 का अगर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1/2 माइनस 0। A matrix A is equal to aij m into n is said to be symmetric if, तो aij is equal to aji होगा, ठीक है। aij is equal to aji, that is option B is the right answer. Which of the following is a second, अब जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं। इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सबको पता है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर इसका 3 ऑर्डर है, इसका एक ही ऑर्डर है, अगेन इसका एक ही ऑर्डर है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर दिए है ऑप्शन नंबर बी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 2 0। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 का जो होगा, अगर आप उनके वेक्टर्स की पोजीशन निकालें 1 2 0, तो सीधा सीधा यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 0 तो ये हो गया एज इट इज, ठीक है, तो 1i प्लस 2j हो जाएगी। ओके, हाँ सॉरी बुक कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में देखें तो राइट आंसर नंबर छोड़ा क्या पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज नंबर 2। यहाँ से कंप्यूटर चालू है, 1 गीगाबाइट अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 3। अगर देखें यहाँ पर तो ये इक्वल होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इफ कंप्यूटर वर्ड, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, तो आप सबको पता है ये मेलवेयर है एक टाइप का, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं ये भी आपको पता होगा। इसका सिंपल सी बात है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस टेक्निक टू, सिंपल सी बात है, ये तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक। बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दिया था कुछ नहीं कहने का। WWWC का मीन बेसिकली पूछ रहा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, और C का बेसिक सा मीन इसमें है अपना ऑप्शन नंबर ए कॉन्सो, ठीक है, कॉन्सोर्टियम। 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो 1 निबल यूज होता है 4 बिट के लिए, कितनी बारी बताया था। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू वेरिफिकेशन, लॉगिन नेम, पासवर्ड नेम, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करा जाता है। अ टेक्निक यूज बाय कोड्स टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज, तो सिंपल सी बात है, इसको यूज करा जाता है पल्स कोड ठीक है, मॉड्यूलेशन के लिए। Which of the following as an antivirus software, तो आपको पता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एम्स,
ठीक है। व्हाट इज ई कॉमर्स? बाइंग और सेलिंग कंप्यूटर प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। ई कॉमर्स बेसिकली होता है किसी चीज को सेल और बाई करना, बाई एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस नॉट फाउंड इन स्टोर, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए और अगर हम देखें तो इसके बाद अगर बात आती है तो बाई एंड सेलिंग इंटरनेशनल गुड्स, बाई एंड सेलिंग प्रोडक्ट सर्विस ओवर इंटरनेट। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ इंटरनेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं चल रही है। तो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विस बेचना खरीदना ये ई कॉमर्स है, ठीक है। और ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम अमेजोन हो सकता है, सर्विस भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको कोई चीज खरीदता बेचता भी। कंप्यूटर रेजोल्यूशन मेजर, सिंपल सी बात है, पिक्सल में रेजोल्यूशन उसका करा जाता है। ओके चेक इफ नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी यूटीपी क्या होगा, तो यूटीपी ठीक है। सिंपल जो आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये केबल होती है जिससे इंटरनेट बेसिकली प्रोवाइड करा जाता है। आपने वैसे देखी होगी पुराने टाइम पे चलती थी, अब हर जगह देखा जाए तो लाइक अब ये केबल्स अब बंद हो चुकी हैं, देखा जाए तो और भी तरह तरह की केबल्स आ चुकी हैं जिसमें लाइट्स की स्पीड से आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट इज द फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का, अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। Which of the following is the numerical computing software for scientific and mathematician? तो इसका राइट आंसर मैटलैब होगा। अब वायरलेस मैंने बताया था आपको, नोट्स भी देते तो मैटलैब इसमें इसी पर्पस के लिए यूज होता था। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज फॉर एक्सचेंज डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो राइट आंसर इसका होगा ब्लूटूथ, ओके। यूआरएल की फुल फॉर्म आना ही आना थी, हर पेपर में आती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो अगर यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। हु इज आल्सो फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, याद रखना, सबको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। व्हाट इज द यूज टू मेक कंप्यूटर चिप? कंप्यूटर चिप बनाने के लिए एक ही चीज का जनरली यूज होता है, इसमें इनमें से सिलिकॉन का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की इन कंप्यूटर सबको पता है 12 है, इसके अलावा कुछ जानना नहीं है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड स्टार्टअप स्कूल, इसका नाम है गूगल, ठीक है। अब यहाँ से रीजनिंग चालू है। कंप्यूटर में इस बार देखा गया कि आपको कन्वर्जन ऑफ नंबर नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं। जो लास्ट था वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया, टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया, यानी कि कंप्यूटर से जितने अभी नंबर सिस्टम था इन्होंने गायब कर दिया। अब देखते हैं आगे तक ये रहती है। यहाँ से रीजनिंग शुरू हुई, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम पूछ रहा है एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद सीधा सीधा जे आएगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शन कटे, लेकिन अभी भी ये जिंदा रहते हैं। ए आपको देखना नहीं है, लास्ट वाला देखें। जी के बाद एफ, एफ के बाद, ठीक है, एफ, जी के बाद यहाँ पर एफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कम हुआ -1, और एफ के बाद आई, एफ के बाद अगर आई आएगा तो सीधा सीधा कितना पड़ रहा है, तो सीधा सीधा पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा ये इसमें आपको अरेंज करना था, तो सबसे पहले लेटर होता है, लेटर से जोड़ करके वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज बनता है, फ्रेज से सेंटेंस बनता है, फिर पैराग्राफ। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 4-1 ऑप्शन नंबर एक तरह से अगर देखा जाए तो डी इज द राइट आंसर, 41532, ओके। इन सीरीज, इस सीरीज में अगर आपको देखा जाए 8 टर्म फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं है। 2, 6, 18, 54, 8 टर्म फाइंड आउट करने के लिए इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगेगा। क्या? पहले से देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 80। तो सिंपल सी बात है, ये है फॉर्मूला ए आर और पावर n-1। अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला बेसिकली लग के आपका निकल आएगा 8 टर्म, दैट इज ए यहाँ पर 2 है, आर 3 है, और 8 टर्म फाइंड आउट करना है तो 7 आर मतलब n 8 हो जाएगा और पावर 7 हो जाएगी, तो 6 की पावर 7। ये आंसर जो आएगा 4374 राइट आंसर होगा इसका। लंदन को आप इस लैंग्वेज में लिखते हैं
तो दिल्ली को किस लैंग्वेज में लिखोगे? तो लंदन को यहाँ लिख लो, इसको एक सेकंड रफ कर लें, रफ कर लें, आगे देखते हैं। चलिए, लंदन को सर्टेन लैंग्वेज में ऐसे लिखते हो MPO, तो दिल्ली को कैसे लिखोगे? ठीक है, ये +1 हुआ, ++1 हो रहा है सब में, तो D की जगह E आएगा, E की जगह F आएगा, तो समथिंग D आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। अब हम जल्दी डिस्कस करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी जा रही है। 75 का जो राइट आंसर होगा, सेम क्या नहीं है, लंग्स, कैंसर, पेनक्रियास, हार्ट, ऑल आर बॉडी पार्ट बट कैंसर इज डिजीज। ओके, कैंसर इज द राइट आंसर। इनमें कौन सा आंसर है? घी, बटर, कर्ड, ये मिल्क प्रोडक्ट है, बट मिल्क एक प्रोडक्ट है। ओके, मिल्क से बनने वाले मिल्क अलग हो जाएगा। प्ले इज टू एक्टर टू कॉन्सर्ट, टू म्यूजिशियन का काम है ये। इसका जो राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर आएगा साउथ वेस्ट। ओके, फाइंड द नंबर, फिगर मतलब कितने ट्राइंगल है इसमें, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल 12 निकल रहे थे। ओके, और अभी मुझे ये इमेज भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये स्टूडेंट ने मेरे पास जो पेपर आया, स्टूडेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ इन द सेंस उसने ये पूरा डायग्राम ही गंदा कर दिया, तो मैं अभी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग 12 निकल रहा है। फिर देखेंगे, अगर कोई के पास हो इमेज तो भेजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा कितना है। ANP आर ब्रदर एंड सिस्टर, इसका जो राइट आंसर होगा, फैमिली ट्री से आया हुआ है क्वेश्चन सीधा सीधा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंकल। व्हेन द, यहाँ पर 81 का जो राइट आंसर देखा जाए 678, यानी कि 786 से बनने वाला नंबर, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो सिर्फ 2 ही ऐसे 7 निकल रहा है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इन अ चेस टूर्नामेंट, अब आप देख लीजिएगा इसका राइट आंसर जो निकल रहा है वो निकल रहा है 83 का 50। संजीव रैंक्स 7 फ्रॉम द, इसका जो राइट आंसर निकलेगा 84 का, वो निकलेगा 34। ठीक है, आर्किटेक्चर का काम होता है बिल्डर, स्ट्रक्चर स्टैच्यू डिजाइन करता है। ठीक है, यहाँ पर 86 का जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन नंबर एरीन एंड हर। ठीक है, एरीन एंड हर पेरेंट्स, तो ऑप्शन नंबर C, पेरेंट्स लिव्स इन अपार्टमेंट। अंकिता यंगर ब्रदर इज, ठीक है, बॉबी इज ओल्डर देन नीलू, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा राहुल, ऑप्शन नंबर A। आइडेंटिफाई द फिगर टू कंप्लीट पैटर्न, अब यहाँ पर भी 4 नंबर का जो फिगर है वो पैटर्न को कंप्लीट करा है, लेकिन ये भी इमेज क्लियर नहीं है। ओके, figure out the 1 2 3 4 can be formed the piece given the x। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा 89 का, वो होगा ऑप्शन नंबर A 1। टू बस टिकट फ्रॉम सिटी A to B, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो 2 टिकट के बारे में बात चल रही है, तो एक, ठीक है, तो इस अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा, P की वैल्यू 17 and 30। ओके, the amendments over and above fixed income on salary, तो ये बोले जाते हैं प्री क्विज, a disease that spread to by a contact, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली जो डिजीज कांटेक्ट में आने से फैलती है, इसको हम कहते हैं कंटीजियस। A take of secretly in a small quantities, तो इसका जो राइट आंसर होगा 93 का, वो होगा आपका, ठीक है, पिल्फरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्प्लिट वर्ड, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी स्पेलिंग बताना है कौन सा वर्ड राइट है, तो इसका राइट आंसर होगा मेजरेबल, मैनेजेबल, मैनेजेबल, सॉरी, मेजरेबल, मेजरेबल, ये गलत है। चूज दैट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग वर्ड, ठीक है, फॉस्टरिंग, ये आया था क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन उसमें, तो फॉस्टरिंग का हमने बताया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, ठीक है, नर्चरिंग।
फिल अप द ब्लैंक। लास्ट आपके बीए पॉलिटिकल साइंस या बीए सोशियोलॉजी वगैरह में भी इंग्लिश का क्वेश्चन था। मैनी कंट्रीज हैव सेंट मेडिसिन फ्रॉम द लास्ट फाइटिंग। तो सिंपल सी बात है, फॉर इसका जो आंसर होगा विक्टिम्स। इसका जो राइट आंसर होगा ABC, ऑप्शन नंबर सी। 98 का जो लास्ट आंसर, वो 98 का जो आंसर होगा द टीचर was being the teacher was listening. Okay, the teacher was listening. इसका जो डी आंसर होगा वो होगा, देखिए वैसे हम बीइंग आएगा, बीइंग नहीं है। देखिए ऑप्शन में वैसे डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनना है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका he said I have asked I have baked a cake। तो यहाँ से बनेगा she said that she had baked a cake। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, इफ द कैब हैज स्टार्टेड ऑन टाइम शी वुड हैव रीच ऑफिस टाइम। अच्छा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ड्यू टू मैथमेटिक्स भी इजी थी लास्ट ईयर, तो इसकी कट ऑफ चली गई थी अच्छी खासी, लेकिन इस बार कट ऑफ कम जाएगी बच्चों। मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 55 के अराउंड कम ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी कट ऑफ इससे, याद रखिएगा। ओके, अगर आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना हो बीएससी कंप्यूटर साइंस की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8810603643 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।